हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि संस्कृत को कैसे पढ़ा जाए। तो संस्कृत को पढ़ना सीखने के लिए हमको ध्यान देना चाहिए कि अनुस्वार का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, अनुस्वार का हम कैसे उच्चारण करते हैं। फिर आपको मिलेगा विसर्ग, तो ये भी जानना होगा कि विसर्ग का उच्चारण कैसे करते हैं, हलंत का उच्चारण कैसे करते हैं और अवग्रह का उच्चारण कैसे करते हैं। अगर हम इन बातों को ध्यान दें तो हमारे लिए संस्कृत पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। संस्कृत का नाम लेकर के ही बहुत आदमी डर जाते हैं, उनको लगता है कि कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हिंदी नहीं आती है लेकिन वो संस्कृत पढ़ना जानते हैं। तो आपको इसमें हौवा खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको हिंदी पढ़ने आ रहा है तो आपको संस्कृत भी पढ़ने आ जाएगा। वैसे तो संस्कृत को कहा जाता है देवभाषा। तो संस्कृतं नाम दैवी अन्वाख्याता महर्षि भी दंडी ने कहा है। तो देवभाषा है, लेकिन आप देखेंगे कि देवनागरी लिपि में ही संस्कृत को भी लिखा जाता है। सिर्फ आप 3 चीज़ पर ध्यान दीजिए, और ये 3 चीज़ है, मतलब अनुस्वार, विसर्ग, हलंत और अवग्रह। इस पर ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आप संस्कृत को पढ़ पाएंगे। और अब संस्कृत को बिना पढ़े हुए जो मंत्र हैं, श्लोक हैं अच्छे अच्छे, उनका आपको ज्ञान नहीं होगा। तो पूरा वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, अंत तक बने रहें। और इसके बाद हम आपको गीता का जो श्लोक है वो भी प्रोनाउंसिएट करके बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हम अनुस्वार को कैसे प्रोनाउंसिएट करें। तो अनुस्वार का को जो प्रोनाउंसिएट किया जाता है, उसका उच्चारण किया जाता है, वो नौ के रूप में किया जाता है, मौ के रूप में किया जाता है, या कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ लोग इसको गौ के रूप में भी उच्चारण करते हैं, जैसे ओम। तो ऊपर जो अनुस्वार रहता है तो उसको हम पढ़ते हैं ओम, और कुछ आदमी इसको ऊंग भी पढ़ते हैं। उसी हिसाब से आप देखेंगे कि संबंध, तो संबंध के लिए आप संबंध, या मतलब संबंध है, तो इस यहाँ पर अनुस्वार का उच्चारण मो भी हो गया और नौ भी हो गया। उसी हिसाब से त्वंग, तो वह संयुक्त, तो उस पर जो अनुस्वार देंगे, तो इसको हम कुछ आदमी त्वंग भी पढ़ते हैं और कुछ आदमी इसको त्वम भी पढ़ते हैं। तो वैदिक संस्कृत में जो अनुस्वार का प्रोनाउंसिएशन होता है और जो जनरल संस्कृत में जो अनुस्वार का प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, उसमें आप कई बार फ़र्क महसूस करेंगे, आप अंतर महसूस करेंगे। तो जैसे संस्कृतम, आप संस्कृत पर जो अनुस्वार होगा तो आप देख रहे हैं ना, इसमें संस्कृतम, पुस्तकम, प्रतिदिनम। तो जैसे पुस्तक लिखते हैं और उसके ऊपर अनुस्वार दे देते हैं। अनुस्वार क्या होता है? बिंदु जैसा। तो जो पुस्तकम होता है तो उस पर अनुस्वार दे दिए तो पुस्तकम, उसको प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर मौ के रूप में पढ़ेंगे। इसी हिसाब से विद्यालय के ऊपर जो, विद्यालय में यौ के ऊपर अगर अनुस्वार दिया जाए तो उसको हम विद्यालयम पढ़ेंगे। इसी तरह से आप प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे, प्रतिदिनम। और इसी तरह से आप इसको प्रोनाउंसिएशन करना शुरू करेंगे, बहुत सारे आपको शब्द मिलेंगे। तो इसका माने समझ लीजिए कि अनुस्वार का जो संस्कृत में उच्चारण होता है, नौ के रूप में होगा या मौ के रूप में पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप इसको बहुत आराम से समझ सकते हैं। और इसी तरह से अभ्यास करके राष्ट्र ध्वजंग, जैसे राष्ट्र ध्वज और उस पर जो पर अनुस्वार हुआ तो इसको आदमी राष्ट्र ध्वजम या फिर इसको राष्ट्र ध्वजंग भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अनुस्वार वाले शब्द का हम उच्चारण कर सकते हैं। अब आते हैं विसर्ग। विसर्ग जो होता है ना, सो आप कोई शब्द में लिख करके 2 ठो बिंदु जैसा जो रहता है वही हो गया आपको विसर्ग। तो जैसे हम व्याध है उस पर विसर्ग लगा देंगे तो उसको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे ह के रूप में, व्याधः। प्रसन्ना है उस पर हम विसर्ग लगा देंगे तो उसको हम पढ़ेंगे प्रसन्नाः। कच्छप है उस पर हम विसर्ग लगा देंगे तो कच्छपः। मूसक है उसके पर हम विसर्ग लगा देंगे तो हम पढ़ेंगे मूसकः। इसी हिसाब से
पृच्छत उसमें विसर्ग लगाएंगे तो पृच्छतः। नदी में विसर्ग लगाने पर नदी। बालाः मतिः। देवेः केशवः नमः। नदी बालाः मतिः। वीराः वीरबालाः पुरः पुरः शिरः जयः। तो इस तरह से हम जो विसर्ग वाले शब्द का उच्चारण करेंगे। बहुत सारे आपको शब्द जो विसर्ग वाले मिल जाएंगे। तो जैसे सुनिश्चित है उसमें विसर्ग लगा देंगे तो सुनिश्चितः। धृति है उसमें विसर्ग लगा देंगे तो धृति ही। तो आप कुछ कुछ शब्द का माने भी लगाना सीखिए। धीरे धीरे इसको पढ़ने का अभ्यास कीजिए तो और भी अच्छा हो जाएगा। जैसे पुरः पुरः मतलब क्या होता है? आगे आगे। अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं अहेड। उसी हिसाब से सिरह। सिरह मतलब होता है सिर और अंग्रेजी में इसको कहते हैं हेड। उसी हिसाब से धृति। धृति मतलब होता है धैर्य। उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में पेशेंस। तो धृति में ये विसर्ग लगा देंगे तो धृति ही हो जाएगा। उसी हिसाब से हम हिंदी में लिखते हैं ना जय, तो जय में विसर्ग लगा देंगे तो जय हो जाएगा। तो जय का मतलब होता है विजय और अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं विन। इसी हिसाब से बहुत सारे शब्द विसर्ग वाले आपको मिलेंगे। सुनिश्चित है उसमें लगा देंगे विसर्ग तो सुनिश्चितः। भूमि है उसमें लगा देंगे तो हो जाएगा भूमि ही। तो बहुत सारे आपको शब्द हलंत वाले लिखेंगे। भवंत है उसमें लगा देंगे विसर्ग तो भवंतः हो जाएगा। उसके उचितय और उसमें विसर्ग लगा देंगे तो उचितय। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि जो अकारांत शब्द होगा उसमें ह का प्रोनाउंसिएट करेंगे और जो इकारांत शब्द होगा तो उसमें हम ही का प्रयोग करेंगे। नदी, नदी ही, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रोनाउंसिएशन करना इसका सीख जाएंगे। उचिते वर्णे भवंतः, इस तरह से हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। प्रसन्नाः वीरबालाः दृष्टिः सुनिश्चितः भूमिः जयः पुरः पुरः और स्थिरः धृतिः सुनिश्चितः। ये शब्द हैं विसर्ग वाले शब्द हैं। तो इसको आप पढ़ने का अभ्यास कीजिए और आप बहुत अच्छा से इसको कर सकते हैं। और इसमें जैसे आप कोई आप लिखते हैं ना कि जैसे हम लिखेंगे हिंदी में प्रथम पाठ फर्स्ट चैप्टर, अंग्रेजी में बोलते हैं फर्स्ट चैप्टर, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? प्रथमः पाठः। तो यहाँ पर प्रथम में भी विसर्ग लग गया, पाठः में भी विसर्ग लग गया। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं, विसर्ग के बाद हम चर्चा करते हैं हलंत का। तो हलंत का मतलब होता है कि आप जैसे मोह में हलंत लगा दिए तो उसमें से मोह हट गया, तो स्वर उसमें से हटा देते हैं। तो हलंत लगा देने पर उसका मतलब होता है कि वहाँ से स्वर हट जाता है। जैसे मतलब चक्रम लिखते हैं तो मोह के अंत में हम हलंत लगा देते हैं। रामात लिखते हैं तो उसके अंत में हम तो के अंत में हलंत लगा देते हैं। जीवनम सुकौशलम प्रवर्धताम स्वधर्म पालनम मातृबंधनम। तो ये जो है यूँ समझ लीजिए कि आप जो बहुत सारे शब्द हैं जहाँ आप देखेंगे संस्कृत में जो हलंत लगा हुआ रहता है, तो हलंत का मतलब ही होता है कि उसमें से स्वर वर्ण को हटा दिया गया है। तो अगर आप संस्कृत पढ़ने का अभ्यास करते हैं तो हलंत आपको बार बार आएगा और जिज्ञासा भी हो गई कि इसके नीचे में इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब यही होता है कि उसमें से स्वर वर्ण को हटा। जैसे मोह, तो मोह हलंत जोड़ अ बराबर मोह होता है। जैसे कि मतलब क, तो क हलंत जोड़ अ बराबर क होता है। उसी हिसाब से नो, तो नो हलंत जोड़ अ बराबर नो होता है। तो मतलब आप पूरा इसमें अगर किसी शब्द के अंत में हलंत लगा रहे तो उसको पूरा प्रोनाउंसिएट, पूरा उच्चारण उसमें स्वर का नहीं कीजिए, क्योंकि मतलब स्वर वर्ण के बिना तो आप बोल ही नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें जब हलंत लगा हुआ है तो आप उसमें, इसका मतलब यही निहित है। लेकिन आपको करा, जैसे मनोबलम, तो इसमें आप देखेंगे कि मो और मो, तो इसमें अ हट गया है। तो उसी हिसाब से बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पर आपको हलंत मिलेगा।
जैसे कि स्वधर्म पालनम समुन्नतम, मातृवंदनम समुन्नतम, सुकौशलम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और अंत में हमने आपसे वादा किया था श्लोक का, तो गीता का प्रथम श्लोक का हम आपको प्रोनाउंसिएशन करके बताते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामेका पांडवाश्चैव किम कुर्वत।